हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के मैथ का पीवाईक्यू करने वाले हैं। आज का जो शिफ्ट है वो 12 फरवरी 2025 का फर्स्ट शिफ्ट है। ओके। डे डे 19/42। देखिए, इसका मतलब ये है कि एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। और हम लोग अपनी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग डेली एक एक पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो आज अपने 19 नंबर की क्लास यानी 19वीं क्लास है। टोटल 42 क्लास होंगी। कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम के पीवाईक्यू वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ओके। इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन है टोटल। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सुधा का व्यय उसकी बचत से 175% अधिक है। यदि उसका व्यय 12% कम हो जाता है और बचत 40.5% बढ़ जाती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ओके। तो देखिए, यहाँ पर इनकम होता है इनकम, एक्सपेंडिचर खर्च, और बचत यहाँ पे सेविंग। ओके। तो देखिए, हम इस पे कुछ भी मान सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है, सुधा का व्यय यानी खर्च उसकी बचत से 75% अधिक है। 175%। आपको पता है कि 175% का फ्रैक्शन कितना होता है, 7/4 होता है। भाई 100 है, उस पर 75% ज़्यादा है। तो आप कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए सुधा 4 रुपये बचाती है, उसकी बचत से 175% ज़्यादा है। तो 4 का 175% कितना होगा, आप कहेंगे 7। भाई 100% का 4 होता है ना, तो 75% का 3, तो 7। 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। भाई जब 7 रुपये खर्च करता है और 4 रुपये बचाता है तो टोटल कमाता है कितना है, 11 रुपये। आपने आगे देखा कि यहाँ पे पॉइंट में सब दिया है, यहाँ पे 2 दिया है मतलब 12। हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन प्लेस में डबल जीरो लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आप लगाएं या ना लगाएं आपके ऊपर है, आपके कैलकुलेशन पर निर्भर करता है, लेकिन लगा लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए, यदि उसका व्यय यानी खर्च ये 12% कम हो जाता है। भाई 100% की वैल्यू है तो 10% की वैल्यू आप कहेंगे 70 हो जाएगी। आप कहेंगे 1% की वैल्यू आप कहेंगे 7 हो जाएगी। तो 10% की वैल्यू 70 और 1% की वैल्यू 7 ही, तो 2% की वैल्यू 14 रुपये। ओके। तो 70 और 14 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 84 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे आप कहेंगे 784। 784। आप कैलकुलेट करने से बचेंगे, माइंड कैलकुलेट करेंगे। ओके। 784 यदि उसका पे 12%, सॉरी कम हो जाता है यार, कम करना है माइनस। तो 700 में 84 जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 616। 84 है ना, 616 हो जाएगा। ओके। 616 बचा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, और बचत 40.5% बढ़ जाती है। ये 400, इसका 40.5% बढ़ता है। देखिए 100% की वैल्यू 400 है, तो 10% की वैल्यू आप कहेंगे 40, तो 40% की वैल्यू कहेंगे 160। ओके। 40 × 4 160। बचा 10.5। 10% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू 4 हो जाएगी, और 1% की 4 वैल्यू है तो आधा परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2 हो जाएगी। तो आप कहेंगे 4 × 16 160, 162 हो जाएगा। ओके। इसमें बढ़ाना है तो आप कहेंगे 500, ये 62 हो जाएगा। ओके। 562। देखिए, खर्च नया वाला इतना है, ये 6। ओके। नया वाला खर्च इतना है, बचत इतना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आए आ जाएगा। तो जोड़िए, 6 × 2 = 8, 6 × 1 = 7, और 6 × 5 = 11। 1178। यानी पहले उसकी इनकम 1100 रुपये थी, अब 1178 रुपये है। आप कहेंगे कितना ज़्यादा हो गया, आप कहेंगे 78 रुपये ज़्यादा हो गया है। 78 ज़्यादा कितने पे ज़्यादा हो गया, आप कहेंगे 1100 पे। 1100। ओके। इनको इसको प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में, तो गुणे 100। ओके। आपने देखा डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब 78 को 11 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। 11×7 = 77, 1 बचा। ये काफ़ी ना के बराबर दशमलव में जाएगा और यहाँ पे पूर्ण संख्या दी है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ओके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे मेथड मैंने बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 10 और 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि आर उसी काम को 15 दिनों में खराब कर सकता है। यदि पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, आर दूसरे दिन कार्य करता है, और इसी क्रम में कार्य चलता रहता है जब तक कार्य पूरा हो नहीं जाता। ओके। नहीं हो जाता कार्य पहली बार पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ओके। भाई दो दोस्त हैं। ओके। एक 10 दिन में कर रहा है, एक 6 दिन में, लेकिन एक तीसरा बंदा भी है और वो काम बिगाड़ने का काम कर रहा है। आप जानते हैं एक दोस्त ऐसा होता है। चलिए लगाइए, देखिए पी है आपका। ओके। थोड़ा स्पेस बना ले। हाँ, कौन है, आप कहेंगे पी है। पी कितने दिन ले रहा है, देखिए पी है, क्यू है, और कौन है, आप कहेंगे आर है। ये 3 बंदे हैं, हमने 3 बंदे को ले लिया। पी की क्षमता मतलब सॉरी पी 10 दिन में काम करता है,
क्यू 6 दिन में काम करता है, आर 15 दिन में खराब कर सकता है, जबकि आर उसी काम को 15 दिन में खराब कर सकता है। अब हमें इसका एलसीएम लेना होता है ताकि हम क्षमता निकाल सके। आपने कहा इसकी एलसीएम 30 होगी, ओके 30। अब क्षमता निकालिए, तो आपने कहा कि भाई 10 से डिवाइड किए तो 3 बार में क्या, यानी पी की क्षमता 3, क्यू की क्षमता आप कहेंगे 5 और आर की क्षमता आप कहेंगे 2, ओके। अब देखिए कि क्वेश्चन क्या करे। यदि पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, यानी पी और क्यू दोनों एक साथ काम करते हैं, तो आपने कहा पहले दिन जब ये साथ काम करते हैं तो पहले दिन ये 8 काम करेंगे एक दिन में, ये एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। एक दिन में 8 काम करेंगे। उसके बाद क्या करें, आर दूसरे दिन कार्य करता है, यानी दूसरे दिन कौन करता है, आर। आर कितना काम तोड़ेगा, आपने कहा 2। अब देखिए ये बनाने वाले काम है, ये प्लस वाले काम है, और ये माइनस वाला, भाई ये बना रहा है यानी उतने ईंट जोड़ रहा है, और ये तोड़ने वाला काम कर यानी उतने ईंट तोड़ रहा है। तो आप कहेंगे कि ऑल ओवर 2 दिन में आपका क्या रिजल्ट निकला। आपने कहा एक दिन में 8 काम हुआ और एक दिन में 2 काम टूटा। आप कहेंगे ऑल ओवर 2 दिन में 6 काम हुआ, ओके। हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसे ही क्रम चलता रहता है जब तक कार्य पूरा हो नहीं जाता, तो पहली बार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। आपने कहा टोटल 30 दिन है, हमें कैलकुलेट करना है, ओके। आपने कहा टोटल 30 दिन है, तो देखिए 6 5 30, आप डायरेक्ट 5 से गुणा नहीं कर सकते, आप 6 5 30 2 5 10 नहीं कर सकते, क्योंकि भाई काम टूट रहा है। आप 4 बार ले जाएंगे, तो आपने कहा 6 चौके 24, यानी 6 चौके 24, तो जू चौके 8, यानी आपने कहा कि भाई 2 दिन में 6 काम हो सकते हैं, तो 8 दिन में 24 काम हो सकता है। यहाँ तक सही है, आपने कहा बिल्कुल सही है। अगले स्टेप पे चलिए। ये पहले दिन काम करते हैं, एक दिन में 8 काम होता है। आपने देखा कि 24 काम हो चुका है, टोटल 30 काम करना है, यानी हमें 6 काम करना है, बस 6 काम, ओके। कौन करेगा, तो आपने कहा कि पी और क्यू करेंगे। इनकी क्षमता कितनी, आपने कहा 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे पूरा जान रहा। तो आप कहेंगे 2 3 6 2 चौक 8, यानी 8 सही 3/4, 8 काम पहले का हुआ है और ये 3/4, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, भाई एक्सप्लेन करने में टाइम लग सकता है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बावन के 2 पोते हैं, राकेश और शिवम। 13 वर्षीय राकेश को बावन की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 14 वर्षीय शिवम को शेष धन मिलता है, लेकिन राकेश और शिवम को धन केवल 22 वर्ष की आयु होने पर ही मिलेगा। जब तक धन सॉरी तब तक धन बैंक में 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यदि बावन के पास कुल धन 23,100 था, तो बावन ने शुरू में शिवम को कितना धन दिया, ओके। देखिए क्वेश्चन पहले छोटे लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहने का ये मतलब है कि एक पिता है, वो चाहता है कि मैं अपने दोनों बेटों में संपत्ति बांट दूँ, लेकिन जब दोनों 22 वर्ष के होंगे तो दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। ये नहीं होगा कि मेरे को ज़्यादा मिला मेरे भाई को कम मिला, या मेरे को कम मिला मेरे भाई को ज़्यादा मिला। तो मैं किस हिसाब से बांटूँ कि उनको 22 वर्ष की आयु में समान राशि मिले, बस यही नॉर्मल क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए कौन है, आपने कहा राकेश और बावन, राकेश और बावन, तो समझाने के लिए है राकेश और बावन। आपने देखा कि राकेश की आयु कितनी है, 13 वर्षीय राकेश को, बावन के राकेश और शिवम है भाई, सॉरी राकेश और शिवम। आपने ये देखा कि 13 वर्षीय राकेश है, ओके। राकेश की आयु 13 वर्ष है, दोनों को पैसा क्यों मिलेगा, जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे। जब राकेश 13 साल का है यानी इसको 9 साल के बाद पैसा मिलेगा, ओके। शिवम शिवम 14 साल का है, 22 साल का हो जाएगा तब पैसा मिलेगा, यानी इसको 8 साल तक, 8 साल के बाद पैसा मिलेगा। अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, राकेश को 9 साल बाद पैसे मिलते हैं और शिवम को 8 साल बाद पैसा मिलता है, यानी इसको ज़्यादा टाइम बाद इसको कम टाइम बाद। और क्वेश्चन में क्या मिला है, बोला है कि समान राशि प्राप्त होती है। अब बताइए क्या पॉसिबल है कि एक को ज़्यादा टाइम के लिए मिले, एक को कम टाइम के लिए मिले और दोनों को समान राशि। आपने कहा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है समान मिलता है। हम एक काम करते हैं, दर कितना दिए, आपने कहा 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, आपने कहा 1/10, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला तो हो गया 11 रुपये। अगर हम इसको 10 रुपये दें और इसको 11 रुपये दें तो आप क्या बराबर राशि मिलेगी, आपने कहा बिल्कुल। इसको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है तो कम पैसे दो, इसको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है तो कम पैसे, सॉरी ज़्यादा पैसे दो, ओके। कम टाइम के लिए मिल रहा है तो ज़्यादा पैसा, अब बराबर होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ये बस समझाने के लिए था, मेन क्वेश्चन पे आइए। पैसे कितने थे, आपने कहा 23,100 रुपये, 23,100, ओके। ये कितने की वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये इसी की वैल्यू है, 11 और 10 की, आप कहेंगे 21 हो जाएगा।
हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बाबा ने शुरू में शिवम को कितना धन दिया, शिवम शिवम को कितना धन मिला है, आप कहेंगे 8 धन मिला है। ओके, तो 8 धन मिला है ना, तो ये हमसे 8 की वैल्यू पूछे, बस इसी को कैलकुलेट करना था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले 21 से काटें, तो 21 से काटे तो ये एक बार में जाएगा, 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 2 1 21, फिर एक बार में जाएगा, और ये आपका डबल जीरो। 1100 गुड़े 8, 1100 गुड़े 8, 21 एक में 21, 2 बचा, 2 1 21, फिर एक बार में जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा है भाई 11 है ना, ये पे शिवम को पूछा है, शिवम को कितना मिला, तो शिवम को 11 मिला है, ये 11, तो आप ये कह सकते हैं ये 11 होगा। ओके, मैं क्षमा चाहूँगा, ये 11 हो गया। तो 1100 गुड़े 11 आप कहेंगे 121। भाई 11 का 11 में गुणा करें तो 121, और ये डबल जीरो, ऑप्शन थर्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाई एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर छोटा कोष्टक है, हम यहीं से शुरू करते हैं। 6 में से 5 जाएगा, कितना होगा, आपने कहा 1 बचा, 6 - 5 = 1। 1 का हम 3 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, आपने कहा 3 हो जाएगा। ओके, 3 का फिर 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, आपने कहा 12 हो जाएगा। अब बताइए 12 में से -12 होगा तो क्या बचेगा, आपने कहा 0। और आप रूल जानते हैं कि 0 का गुणा हो भाग हो कुछ भी हो, 0 होता है। ओके, 0 में 15 से भाग करेंगे 0 ही हो जाएगा, फिर 0 का 4 में गुणा करेंगे आप कहेंगे 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे हुआ प्लस, यानी यहाँ से 0 की कहानी खत्म हो, यहाँ से बस 0 ऐड करना है, तो 0 ऐड कीजिए, कोई वैल्यू होगा नहीं, तो ये बचा 4। अब 4 का 6 में गुणा करेंगे, पहले गुणा होता है, तो आप कहेंगे 6 चौक 24, और यहाँ पे 68 है, 68 - 24 कितना होता है भाई, 68 - 24, यही क्वेश्चन में आपका बचा, तो आप कहेंगे 44 होता है, ऑप्शन फर्स्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 3 व्यक्ति एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं, उनके कदम क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर मापते हैं। प्रत्येक को न्यूनतम दूरी कितने मीटर में चलनी चाहिए ताकि वो पूर्ण कदमों में पूरी तय कर सके। ओके, तो न्यूनतम कितनी दूरी चलनी चाहिए ताकि वो पूर्ण कदमों में पूरी कर सके, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए ये आपका किसका, एलसीएम का क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति एक साथ टहलने के लिए निकलते हैं, उनके कदम 90 95। भाई 3 दोस्त है, एक 90 सेंटीमीटर का फाड़ डालता है, एक 95 का, एक 75 का, तो ये पता नहीं कि पूर्ण कदम कब होगा। तो देखिए हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इसका थोड़ा पेचीदा और बहुत लंबा हो सकता है। हम कैसे तोड़ते हैं, 90, 90 का कितना होता है आपको नहीं पता, चलिए मुझे भी नहीं पता, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप 5 गुणे लिख सकते हैं, 5। आपने कहा कि 5 जब हम 90 में डिवाइड करेंगे तो 5 10 में 50, और 5 × 40 यानी 18, 18 बचा है, तो फिर 18 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो आपने कहा कि तितली के 9, यानी 3 तिहाई 9 दूनी 18। आप अब देख सकते हैं 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 टूट गया। मैंने इसको थोड़ा डीप में तोड़ा। ओके, अब देखिए 95, 95 को कैसे तोड़े, आपने कहा 5 हमारे पास पहले से, 5 से हमने डिवाइड किया 19 आया, अब 19 इसमें कहीं है ही नहीं, 95 का क्या चाहिए, 19 गुणे 5 चाहिए, 5 हमारे पास से 19 नहीं है, तो आप 19 यहाँ पे लिखिए। ओके, आगे क्या बचा, 75, 75 के क्या होते हैं, 25 तिहाई 75। आपने देखा कि 3 भी है हमारे पास, 15 5 भी है हमारे पास, 5 तिहाई 15, एक कमी किसकी है, तो 5 की, 25 25 तिहाई 75। अब यही जो आएगा यही हमारा एलसीएम होगा, तो इसको गुणा कीजिए, आप कहेंगे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 19। ओके, तो कितना हो रहा है, 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 5, तो आप कहेंगे इसका होगा 8550। ओके, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर में, तो हमने भी सेंटीमीटर में निकाला, ये 8550 हो गया। लेकिन हमसे पूछे मीटर में। ओके, मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो मीटर में बदलने के लिए। आपने कहा 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 85.5, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, 85.5 ये है। ओके, ये वाला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। 400 आम 1240 रुपये प्रति 100 के भाव से खरीदे गए हैं और 940 रुपये के लाभ पर बेचे गए हैं। आमों का विक्रय मूल्य रुपए में प्रति दर्जन ज्ञात कीजिए, प्रति दर्जन हमें बताना है। देखिए आप मार्केट गए, आपको 1240 रुपये प्रति सैकड़ा के भाव से आम मिल रहे हैं,
मतलब 1240 रुपये में 100 आम मिल रहा है आपको। ओके, यहाँ पे बोला है ना प्रति। 400 आम का कितना मूल्य हो जाएगा? आप कहेंगे 1240 गुणे 4, भाई 100 आम का 1240 रुपये दाम है, तो 400 का 1240 गुणे 4, तो 12 चौके 48, 4800 और 40 गुणे 4, 4 चौके 16, यानी 4960 रुपये आम का दाम आ गया। आपने कहा 4960 रुपये दाम का गया। अब भाई खरीद के लाए आपने, कुछ फायदा भी तो आपको चाहिए, प्रॉफिट। आपने कहा कि 940 रुपये का लाभ पर बेचेगा, यानी भाई मुझे 940 रुपये फायदा चाहिए, तभी तो मेरी रोजी रोटी निकलेगी। दोनों को ऐड कर दीजिए। आपने कहा कि 4960 यानी 50, 5900 हो गया। आपने 5900 में बेच दिया। तो पूछा कि आमों का विक्रय मूल्य, भाई आमों का विक्रय मूल्य 5900 रुपये, लेकिन बोल रहे कि भाई मुझे दर्जन के हिसाब से बताओ। तो आपने कहा दर्जन के हिसाब से। ओके, तो आपने कहा कि टोटल 400 आम है। 400 आम बोल रहे कि 100 में नहीं भाई, मुझे एक एक आम का नहीं, मुझे दर्जन में चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, भागा 12। ये भागा 12 नीचे करेंगे तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। बस यही पूछा था, इसको हमें कैलकुलेट करना है। आपने कहा 00 से 00, 4 से 3 बार 59 तिहाई कितना होगा? तो आपने कहा छत्री 18, 180 और -3, 177, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेमी, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 24 सेमी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में, सॉरी ये सेमी 2 नहीं है, ये सेमी स्क्वायर है, मैं स्क्वायर करना भूल गया। क्या है? देखिए पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का? आप कहेंगे पाई आर एल। पाई में दिया है, यानी पाई को हमें सोल्व नहीं करना है, छेड़ना नहीं, वैसे ही छोड़ना है। आर, आर दिया है। एल, एल नहीं दिया है भाई। एल बराबर क्या होता है? एल हमें निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर 10, तो 10 का स्क्वायर आप कहेंगे 100 प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है? आप कहेंगे 24, 24 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 576। ओके, 576 में जब 100 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 676। आपको याद है इसका वर्ग? नहीं याद है, चलो मुझे भी नहीं याद है, कोई बात नहीं। देखो कैसे निकालते हैं। 25 का वर्ग कितना होता है? आप कहेंगे 625 होता है, यानी 25 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप इकाई अंक देखिए कि 6, और 6 का 6 ही बार आता है, मतलब 6 का गुणा करेंगे, 6 का कितना भी स्क्वायर क्यूब कर ले, इकाई अंक 6 आता है, मतलब 26 का है। ओके, तो ये जो है एल की वैल्यू आपकी 26 आ गई। कोई डाउट? नहीं डाउट। तो देखिए पाई, फॉर्मूला होता है पाई आर, आर कितना है? आपने कहा 24, एल, एल कितना था आपका? आप कहेंगे 26 था। ओके, तो गुणा कीजिए। आपने कहा 6 चौक 24, इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 4 बस एक ही में, ऑप्शन फोर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जब 8, 16, 18, 20 और 25 किसी न्यूनतम संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 है, लेकिन x 7 से विभाज्य है। x का मान ज्ञात कीजिए। भाई इन संख्याओं से जब इनमें डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, लेकिन जब इस संख्या से इनमें डिवाइड किया जाता है तो पूरी तरह कट जाता है। आपने कॉमन सेंस लगाया, देखा कि 20 से डिवाइड किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। अब 20 का कितना भी गुणा कीजिए लास्ट में 0 ही आएगा, मतलब कन्फर्म है कि इकाई अंक 3 आएगा, तभी तो शेषफल 3 बचेगा। भाई भाई 203, 200 पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा। आपने कहा 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें नहीं तो गलत, इसमें नहीं तो गलत। बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन। आप डायरेक्ट 7 से कटा के देखिए कौन सा कट रहा है, क्योंकि छोटे वर्ड है और 7 छोटा संख्या है, आसानी से गुणा हो जाएगा। आपने कहा 7 एकम में 7, ठीक, 2 बचा 20, तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 6 3 63, 7 9 63, ये कट गया। 7 एकम में 7, 23, 30 नहीं कटता तो गलत, ऑप्शन ये आपके पास सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9। 5 वर्षों की अवधि के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन में साधारण ब्याज 531 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए आपने कहा कि भाई 5 वर्षों के लिए 9% दर है प्रति वर्ष का, तो एक साल का 9% है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा? आपने कहा 45 वर्ष, तो 45% ब्याज मिला। ओके, टोटल रुपए कितना है, ब्याज कितना है? आपने कहा 531। देखिए 9% प्रति वर्ष का है, 5 साल का कितना हो जाएगा? 45%। ये 45 की वैल्यू थी, हमसे क्या पूछा है? मूलधन। मूलधन हमेशा 100% होता है, गुणे 100। बस इसी को सॉल्व करना था। अब देखिए भाई यहाँ पे डबल जीरो है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो एक ही में, मतलब इसको कटाने पर दशमलव में जाएगा, तभी तो डबल संख्या जीरो इसको दशमलव को ख़त्म करेगा, मतलब दशमलव में जाना है। तो हम किससे काटते हैं?
ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले डायरेक्ट 45 से काटेगा, चलिए 45 से, तो 45 एकम 45, 53 में से 45 गया, कितना बचा आपने कहा 8, 8 एक 81, 81, तो फिर एक ही बढ़ जाएगा 45 से कम 45। अब 81 में से जब आपकी 45 जाएगी तो कितनी बचेगी, आपने कहा 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 4 गया 3, 36 बचा। यहाँ पे दशमलव लगाइए और यहाँ पे जीरो बढ़ाइए। आपने कहा 45 दूना 90 और 9 चौके 36, यानी 8 बार में आपका पूरा कट गया, 8 बार में कट गया आपका, खत्म। ये डबल जीरो यानी एक दशमलव खत्म कर दिया, एक जीरो लगा दिया, 1180। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, एक वर्ष की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 45,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ओके, देखिए दशमलव बहुत सॉरी संख्या बहुत पास पास है, इसे माइंड कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो आप एक काम कीजिए, देखिए ये तो आप जानते हैं 45,000 रुपये। ओके, 45,000 8% है। आप ये एक बात बताइए, देखिए कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे करना है, एसएससी में मेन खेल टाइमिंग का है। 45,000 है, इकाइयाँ की भी सब अलग अलग इकाइयाँ भी निकाले तो हमारा काम हो जाएगा। आपने कहा ये 45,000 है, चलिए बिल्कुल 45,000 है, ये 100% की वैल्यू है, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 2 जीरो हटा दो, 450 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, 450। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 45 हो जाएगी। भाई जब 1% की वैल्यू 45 है तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 45 गुणे 2 यानी 45 दूना 90 और 9 चौके 36 यानी 360, यानी 45,000 संख्या थी तो अगले साल कितनी हो जाएगी, 360 ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने कहा कि 45,360 ही अगले साल की जनसंख्या है। देखिए ये एक लाइन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ओके, आप कहेंगे आप 100 की वैल्यू है, सॉरी एक साल हमने निकाल दिया, अब दूसरे साल का निकालना है, 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे 2/25, यानी 25 जनसंख्या थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 27। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी करते हैं, नहीं तो वो रहता तो और थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता। ओके, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, बात वही पड़ गई लेकिन थोड़ा सा इजी बस हुआ। तो कैसे हम करें, चलिए काम कीजिए, अगर हम डीप में ही करें क्या पता वहाँ पे कुछ डाटा मिल जाए कटने के लिए, बात वही है लेकिन फिर भी देखिए क्या पता कुछ डाटा मिले जो आसानी से कटा दे। 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25, यानी 25 वैल्यू थी 27 हो गई। ओके, फिर 25 थी 27 हो गई, तो बात लगभग सब वही पड़ेगा। आपने देखा कि 9 घटाना तो पड़ेगा, चलो कैसे भी घटाते हैं, आपने कहा 25 से घटाते हैं तो ये 25 सॉरी 25 से कम है 25, 20 बचा, 20 जीरो 200, 25 वट्ठे 200, ये डबल जीरो के, फिर 25 से जब हम घटाते हैं इसको तो 25 सते 175, 5 बचा, 5 जीरो 50, 25 दूनी 50 और ये जीरो 700 हो गया। ओके, तो आपने देखा कि अगर हम इकाइयाँ की ही गुणा करते हैं, सते सते 49, भाई 1 सेकेंड सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा एक एरर हो गया था। ओके, आपने 25 से जब इसको कटाया तो कितना होगा, आपने कहा 25 सत्ते 175। ओके, कितना बचा, 5 बचा, 5 जीरो 50, 25 दूना 50, 72 बचा। ओके, मैं क्षमा चाहूँगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 72 गुणे 27 गुणे 27 पूरा नहीं करना है, इकाइयाँ के यहाँ पे अलग है। आपने कहा 7 सत्ते 49 और 9 दूनी 18, यानी इकाई अंक 8 आया, इकाई अंक 8 बस एक ही में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ऑप्शन ए ही आएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि कैसे मैं शॉर्ट में दे सकूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक मेज का अंकित मूल्य 8,980 रुपये है, यदि दुकानदार 19% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य कितने रुपये होगा। ओके, निकटतम बताना है, तो आपने कहा 8,980 रुपये। देखिए 7,200 7,400 ऑप्शन लगभग पास पास में ही है, और ये 100 की वैल्यू है, हमें कितने की बतानी है, आपने कहा 19% की छूट, तो कितना हो जाएगा, आपने कहा 81, हमें इसी की वैल्यू बतानी है काट पीट के। ओके, अगर हम इमेजिन करें इसको, लगभग हम गुणा करें 1/8, अगर हम इसको 20% मोटा मोटी माने, चले भाई कैलकुलेट कर लीजिए, रिस्क क्यों लेना। ओके, ये आप 898 में 81 से गुणा कीजिए, आप पहले 1 से गुणा करेंगे
तो आपने कहा 1 से गुणा करने पर, सॉरी वैसे ही को वैसे ही होता है, 8 9 8, ओके बचा 8, 8 से गुणा कीजिए, आपने कहा 8 ठीक है 64, 4 हासिल 6, 8 9 72, 72 6 78 को 8 हासिल 7, 8 ठीक है 64 और 64 7 71, ओके इसको ऐड कीजिए, आपने कहा 8 9 4 13, 8 8 16 1 17 और हास 1 1 2 और ये 7, ये जीरो है तो जीरो यहाँ से दशमलव, 72 73 दशमलव 8, 72 73 72 74, देखिए निकटतम में यही है आपका 72 73 दशमलव 8 है ना, और 72 74 है, और बोला है निकटतम रुपए में बताना है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जाकिर, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जाकिर शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलाता है तो वह शहर बी 45 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है तो वह समय मिनटों में ज्ञात कीजिए जो जाकिर को शहर ए से शहर बी की यात्रा करने में लगता है। ओके देखिए हम लोग चलते हैं, देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है। एक जाकिर है, वो शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है, लेकिन वो सामान्य गति की 2/3 गति से चलाता है। इसका मतलब देखिए नीचे वाला रियल होता है, ओके यानी कह सकते हैं आप कि उसकी चाल पहले 3 की स्पीड थी, लेकिन अब उसकी चाल 2 हो गई है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2/3 गति से चलाता है, पहले 3 से चलाता था अब 2 से, तो पहले कितना समय लगता था 2, अब कितना लगता है 3, ये उलट जाता है, आपका कन्फ्यूजन है। देखिए ओके मान लीजिए 20 किलोमीटर यहाँ से आपका कॉलेज है, आप 5 की बाइक से स्पीड चलाते हैं, 5 की स्पीड से तो आपको 4 घंटे लगेंगे, आपका दोस्त 4 की स्पीड से साइकिल चलाते हैं तो 5 घंटे लगेंगे। देखिए चेंज हो गया ना, बस वही सेम मेथड होता है। ओके तो यहाँ पे पहले 2 यूनिट समय, देखिए ये स्पीड है, ओके ये क्या है आपकी टाइम है। ओके तो पहले 2 घंटे लगते थे अब 3 घंटे यानी 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बीम 45 मिनट देर से पहुँचता है। भाई 1 मिनट देर से पहुँचता है, सॉरी 1 यूनिट, ये पे बोल रहे हैं 45 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 यूनिट होगी। ओके 1 यूनिट की वैल्यू 45 यूनिट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जाकिर को शहर ए से शहर बी की यात्रा करने में लगता है, यानी लगता है मतलब पहले कितना लगता था, पहले 2 यूनिट लगता था, 1 यूनिट की वैल्यू 45 तो 2 यूनिट की वैल्यू 90। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कुछ था नहीं वैसे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मान ज्ञात कीजिए, सबसे पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं, तो 9 में 3 से भाग करेंगे, आपने कहा 3 बचेगा, माइनस माइनस 2 3 6, अब देखिए 16 प्लस 3 19, 19 में से 6 जाएगा 13, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को 5 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ओके मतलब 6 रुपये 30 पैसे। आपने कहा इसको पहले यहाँ पे लिखिए 8.30, यहाँ पे लिखिए 5.30, नीचे क्या है इतना हो जाए, तो आपने कहा 6.30 पैसे हो जाए। अब इसका एलिगेशन निकाल दीजिए, इनका डिफरेंट कितना आएगा, आपने कहा 2 रुपये, इसका डिफरेंट 1 रुपये, यानी 1:2 में मिलाया जाए, 1:2, 6 2 5 1:2, ऑप्शन फोर्थ। ओके उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, रिपीटेड है। बावन के 2 पोते राकेश और शिवम 13 वर्षीय, राकेश को बावन की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 14 वर्षीय शिवम को शेष धन मिलता है, लेकिन राकेश और शिवम को धन केवल 22 वर्ष की आयु होने पर ही मिलेगा। वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है, टाइप सेम है लेकिन 2 क्वेश्चन पूछा था इस सेट में। ओके 22 वर्ष की आयु होने पर ही मिलेगा, जब तक धन बैंक में 5% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यदि बावन के पास कुल धन 24,600 रुपये था तो बावन ने शुरू में शिवम को कितना धन दिया, रुपए में बताना है। ओके आपने कहा कौन 2 लोग हैं, तो आपने कहा कि बावन तो भाई दादाजी का नाम है, राकेश और शिवम, तो आपने कहा राकेश राकेश और शिवम। देखिए इनको 22 वर्ष की आयु होने पर मिलेगा, राकेश की आयु 13 वर्ष है यानी इसको 9 वर्ष के बाद मिलेगा, आपने कहा 9 वर्ष के बाद। शिवम की आयु 14 वर्ष है यानी इसको 8 वर्ष के बाद मिलेगा। आप फिर सोचिए एक बार, जो पिछले क्वेश्चन में आपने सोचा था कि भाई इसको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है और इसको कम टाइम के लिए मिल रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि समान राशि प्राप्त होती है, भाई ये सब पॉसिबल ही नहीं है,
कि किसी को ज़्यादा टाइम के लिए पैसा मिले, किसी को कम टाइम के लिए समान राशि मिले। आपने कहा कि क्वेश्चन में बोला है तो करते हैं, चलो करते हैं। दर दर कहा आपने 5% है। 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, यानी 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिला तो 21 रुपये हो गया। इसका मतलब इसको ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है ना, तो इसको हम कम पैसे देते हैं 20 रुपये। इसको कम टाइम के लिए मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे देते हैं 21। अब समान राशि मिल सकता है। क्वेश्चन में कितना दिया है यहाँ, ये बस समझने के लिए, आप इसको लिखेंगे नहीं या कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं 24,600। 24,600 ये कितने की वैल्यू है? आप कहेंगे 20 और 21 41, ये 41 की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है? आपने कहा शिवम को कितना मिला, शिवम को 21 यूनिट मिला है, तो 21 यूनिट की वैल्यू पूछा है। बस यही नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए कैलकुलेट कीजिए। देखिए 41 को अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 छके भाई 6 बार में पूरी कट जाएगा गुड़, और ये डबल जीरो उतर जाएगा। 600 गुड़े 21, 1 6 126, ऑप्शन फर्स्ट। 600 गुड़े 21 126 डबल जीरो। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक स्कूटर सवार 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, 90 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा? देखिए फॉर्मूला यूज नहीं करना है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में कितना जाता है? 42 किलोमीटर, वही तो, उसी को तो स्पीड कहते हैं। 90 मिनट में कितना जाएगा? 90 मिनट में कितना होता है? आप कहेंगे 60 मिनट होता है, और आधा घंटा होता है, आधा 30 मिनट होता है, यानी 1.5 घंटा। 1 घंटा में 42 जा रहे हैं, तो आधा घंटा में और कितना जाएगा? आपने कहा इसका आधा 21। 90 मिनट पूछा ना, देखिए 60 मिनट में और ये 30 मिनट में आपने जोड़ा, तो आपने कहा कि 63, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, हर जगह आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 12 वर्ष उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाता है। माता की वर्तमान आयु, कुछ लोग देखते हैं कि ऐसे भी करते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर भाई बात वही होती है। सबसे सिंपल तरीका देखिए, वो जो अभी मैंने मेथड बताया ना, कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, फिर इसको फिर ऐसे, मतलब ऐसे सब बुरा करके फिर ऐसे सब अंतर निकाल के करते हैं। तो भाई उससे सबसे तरीका है, माता और पुत्री की वर्तमान आयु, आपने कहा माता की 7x। सबसे तरीका भाई, ऐसे आप लगाएंगे, क्वेश्चन कितना भी घुमाए आप लगा लेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन जहाँ घुमाया आपकी वहाँ पे बुद्धि, भाई वहाँ पे भी जितना कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे भी कैलकुलेट करें, यहाँ पे भी करेंगे। बस अंतर है, इसको ऐसे लिखते हैं और उसको ऐसे खड़ी में लिखते हैं, बस वही अंतर है। बस ये रहता है कि बच्चे को नया तरीका दे देते हैं टीचर, तो लगता है कि भाई ट्रिक आएगा, शॉर्ट मेथड। भाई इतना ही कैलकुलेशन इसमें भी लगता है, लेकिन ये सीधा होता है। माता और पुत्री की वर्तमान आयु 7:2 है, यानी 7x, तो पुत्री की कितनी हो जाएगी? आपने बोला 2x। 12 वर्ष बाद यानी प्लस 12, उनके अनुपात 9:4 हो जाता है। ओके, अच्छा आपने ये देखा 4 × 7, इसका देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो आपने कहा 4 7 28, और ये 9 दूनी 18। पहले एक्स एक्स का गुणा कीजिए, आपने कहा 4 7 28 और 9 दूनी 18। उससे बढ़िया भी कर लीजिए, 28 में से 18 जाएगा, आपने कहा 10x बचा। ओके, या आगे लिख के भी आपको माइनस ही तो करना है, तो उससे अच्छा भी माइनस कर देते, टाइम बचेगा। 12 चौक 48, 12 नवा 108, तो 108 में से 48 जाएगा, डिफिकल्ट हो रहा है घटाने में। 108 को आप 100 मानिए, 48 को आप 40 मानिए, दोनों बराबर हुआ, -8 किया हमने, तो 100 मतलब 100 में से 40 गया, तो आपने कहा 60 बचा। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा डिवाइड करेंगे तो 6 आ गई। तीसरे में हमसे क्या पूछा? माता की वर्तमान आ गई, ये माता है, x की वैल्यू 7 है, तो 7 × 6, आपने कहा 42, ऑप्शन थर्ड। देखिए इतने में हो गया ना, क्वेश्चन कितना भी घुमाए, ये इजी, इसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन लग जाते हैं। ओके, आप उसमें ना जाएं तो ही ठीक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 20 और 25 का तृतीयानुपाती क्या है? तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे b²/a। आपको एक तरीका बता देता हूँ, आपका भी फार्मूला भूल जाए तो आप ऐसे याद कर लीजिए। हमेशा ऐसे तिरक गुणा होता है। किसका पूछा है? तृतीयानुपाती का। देखिए अगर 4 रहे तो 4 लिखेंगे, अगर 3 ले तो आप 3 लिखेंगे। 3 कैसे लिखेंगे? A B C ऐसे। तो तृतीयानुपाती इसका पूछा है ना, तो इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, तो आपने कहा कि b² AC, ये C हमसे पूछा है, तो आप कहेंगे b²/a। ओके, फॉर्मूला आप ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए ये आपका a है और ये आपका b है, तो b²/a था ना, यानी 25 × 25/a, ये कितना है? आप कहेंगे 20। इसको बस कैलकुलेट करना था, 5 चौक 20, 5 25। ओके,
25 बचे 125/4, तो आपने कहा 4×3 12, 4 एकम में 4, दशमलव में आ रहे हैं, 4×3 12, 4 एकम में 4, 1 बचा 1.4 4 5 20, ऑप्शन फोर्थ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमित, गोपाल और अक्षय का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि अमित और गोपाल का औसत वजन 43 किलोग्राम हो तथा गोपाल और अक्षय का औसत वजन 47 किलोग्राम हो तो गोपाल का वजन कितना होगा। हमसे गोपाल का पूछा है। ओके, हमसे गोपाल का वजन पूछा है। तो देखिए, अमित और गोपाल, आपने कहा ये अमित हो गया, ये गोपाल हो गया और ये अक्षय हो गया। अक्षय को हम सी लेते हैं। ओके, ताकि अमित से भी कन्फ्यूजन हो। तो ओके, आप कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम अमित को भी एम ले लेते हैं। अमित को एम, गोपाल को जी, अक्षय को सी। देखिए, इन तीनों का औसत वजन 45 है, लेकिन हमें तीनों का योग चाहिए। तो आपने कहा 45 × 3 135। ओके, आगे क्या है, यदि अमित को एम और गोपाल यानी जी का औसत वजन 43 किलोग्राम, हमें इसका योग चाहिए। तो 43 दूना आपने कहा 86, कोई डाउट नहीं। आगे क्या दिया है, गोपाल और अक्षय को सी, इनका औसत वजन 47 है, हमें योग चाहिए। तो आपने कहा 47 दूना यानी 45 दूना 90 और 90 दो 94। हमसे अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपने कहा कि गोपाल का वजन बताना है हमें, सॉरी गोपाल का वजन। ओके, आपने देखा कि इन तीनों में से अगर हम इसको माइनस कर देते तो सी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर सी की वैल्यू आएगी तो इसमें से घटा देंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। आपने कहा 135 में से 86 गया तो 14 और 14 35, 14 और 35 4 39 10 49, ये 49 आया, यानी सी की वैल्यू 49 आएगी। तो इसमें से सी की वैल्यू 49 घटा दीजिए, आपका जी की वैल्यू आ जाएगी। तो 14 में से 9 गया 5 और 8 में से 4 गया 4, 45, ऑप्शन सेकंड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन। ओके, एक आदमी एक वस्तु 35,400 रुपये में बेचता है। ओके, और इस प्रक्रिया में 18% लाभ अर्जित करता है, यानी ये 118 की वैल्यू है। यदि उसने इसे 33,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए पहले तो ये 35,000, सॉरी पहले तो वो इसे 35,400 रुपये में, चाहे तो इसमें भी उसको ऐड कर सकते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा। 35,400 रुपये में बेचता है और ये 18% का लाभ है, यानी ये 118 की वैल्यू है। ओके, तो हम इसका क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। बाकी ये 10-15 में दिए है, मतलब इजी से कैलकुलेट हो जाएगा, माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई गुणा कीजिए, तो 5×3 8, 8×4 12, कटाइए भाई 3 से कटाइए ताकि जो तितली के डायरेक्ट इसी से कटाते हैं ना 118 से। 118 × 3, 118 354 तो देखिए 118 है ना, 100 × 3 300, बचा 18, 18 3 54, यानी 3 बार में पूर्णतः कट जाएगा। और ये गुड़े 3 और ये, ओके कितनी बार होगा भाई, 30,000, आपका 30,000 आ गया ना। 30,000 उसका क्रय मूल्य पूछा, अगर 33,000 में बेचा होता तो कितना था भाई, 100% की वैल्यू 30,000 है तो 10% की वैल्यू 3,000 हो गई, यानी 3% के लाभ पर। ओके, सॉरी 10% के लाभ पर, कन्फ्यूजन हो गया था, 10% के लाभ पर। भाई 30,000 का आपने खरीदा था, 33 में बेचा, यानी आपको 10% का लाभ हुआ। चलिए देखिए, हमने पूरा शिफ्ट देख लिया। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। इस चैनल का नाम PYQ विदिशन है, कंप्लीट PYQ सीरीज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ वीडियो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, ये चारों सब्जेक्ट की चलती है। देखिए आज जो डेट है, मैं थोड़ा सा वीडियो पहले ही शूट कर लिया हूँ ताकि अपलोड किया जा सके। आज 12 अप्रैल है। ओके, आज 12 अप्रैल है और कल 11 अप्रैल को आपकी SSC GD की एग्जाम डेट आ गई थी, 27 तारीख से होने वाली है। तो अब अपनी वीडियो जो है वो सुबह शाम अपलोड होगी। ओके, ताकि सीरीज को एग्जाम से पहले कंप्लीट किया जा सके। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर ऐसे ही PY की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर SSC GD का एनालाइज भी होगा और ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।